हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 812 देख रहे हैं, लार्जेस्ट ट्रायंगल एरिया। सो वी आर गिवन एन एरे ऑफ पॉइंट्स ऑन द एक्स वाई प्लेन एंड वी हैव टू रिटर्न द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी फाउंड बाय एनी 3 डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, और जो हमारे पॉइंट्स हैं सारे यूनिक दिए हुए हैं हमारे। तो जैसे अगर ये वाला एक्स वाई प्लेन देखें तो यहाँ पे 0 0 पॉइंट दिया हुआ है, देन 0 1, देन 1 0, दिस इज 0 2, दिस इज 2 0। और इससे जो लार्जेस्ट ट्रायंगल बन रहा है वो ये पॉइंट और ये पॉइंट्स की हेल्प से बन रहा है, एंड दिस एरिया ऑफ दिस द ट्रायंगल इज 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए वी विल यूज़ द ब्रूट फोर्स अप्रोच, क्योंकि हमारे जो पॉइंट्स एरे की लेंथ है दैट इज़ ओनली 50। तो हम ऑर्डर ऑफ एन क्यूब में वी कैन ट्राई टू फाइंड ऑल द पॉसिबल ट्रायंगल पॉइंट्स और हम उसका एरिया निकाल लेंगे। तो अभी हमें बेसिकली ये देखना है कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का। तो पहली अप्रोच जो है हमारी वो हेरॉन्स फार्मूला होगी। तो इसमें हम लोग ट्रायंगल की साइड्स निकाल लेंगे। तो हमारे अगर ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स वाई और जेड, तो उन तीनों कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम लोग पहले तो ये ए बी और सी साइड्स निकाल लेंगे ट्रायंगल की, और उसके बाद वी कैन कैलकुलेट द एरिया विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और हम लोग जितने भी ट्रायंगल्स उन पॉइंट्स से फॉर्म होंगे उन सारी ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के जो भी मैक्स एरिया होगा अपडेट करते चलेंगे और अपने आंसर भी रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स सी द कोड फॉर दिस। तो यहाँ पे हमने एक तो ये मैक्स एरिया ले लिया हुआ है डबल। हम लोग यहाँ पे अपना मैक्सिमम एरिया स्टोर करेंगे। ये पॉइंट्स एरे की लेंथ ले ली है और यहाँ पे 3 बार फॉर लूप चला दिया है टू कंसीडर ऑल द ट्रायंगल्स जो कि हम किसी भी 3 कोऑर्डिनेट से बना सकते हैं। तो ए बी सी साइड्स निकालने के लिए गेट डिस्टेंस का फंक्शन लिख लिया है। यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भेजेंगे एंड दिस विल गिव अस द डिस्टेंस बिटवीन दोस पॉइंट्स। ठीक है, और ये गेट डिस्टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो दिस इज नथिंग बट वी आर रिटर्निंग दिस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल के दे देगा हमें पॉइंट। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो ये हमने एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस टी ये कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये मैक्स एरिया जो है वो रिटर्न करके दे देंगे। और जो रेडिकेंट की वैल्यू है दिस कैन बी नेगेटिव इन सम केसेस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डबल यूज़ कर रहे हैं, तो डबल प्रिसीजन पॉइंट्स की वजह से वी कैन गेट नेगेटिव वैल्यू इन सम केसेस। तो उस नेगेटिव वैल्यू की वजह से हमें जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे उसका, तो हमें नॉट अ नंबर करके जावा एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। इसलिए वी आर मेकिंग श्योर कि अगर हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो हम उसको मैक्सिमाइज करके 0 कर दें। तो इस वाले केस में क्या हो रहा था कि हमारी जो साइड्स हैं वो ए बी सी ये आ रही हैं, तो हमारे जो पॉइंट्स हैं एक्चुअली वो कोलिनियर हैं। तो यहाँ पे जो एस की वैल्यू कैलकुलेट करी है हमने वो डबल प्रिसीजन पॉइंट्स की वजह से यहाँ पे लास्ट में 7 आ रहा है, लेकिन जो ए हमारी जो साइड की वैल्यू है दैट इज कमिंग एज 8। तो पूरी वैल्यू हमारी इक्वल है 54 डॉट समथिंग समथिंग समथिंग, और जो लास्ट में जो एस की वैल्यू है दैट इज 1 लेस देन दिस। इसकी वजह से हमारा जो एस माइनस ए है वो नेगेटिव हो जा रहा है, और इसकी वजह से हमारा जो रेडिकेंट है वो नेगेटिव हो जा रहा है। इस वजह से हमें एरर आ सकती है। इसलिए वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर कीपिंग इट इक्वल टू 0 अगर हमारा रेडिकेंट नेगेटिव आ रहा है। और इसके बाद हम लोग एरिया कैलकुलेट कर देंगे इसका, और एट द एंड वी विल रिटर्न द एरिया। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द अदर अप्रोच। दिस इज शूलेस फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला होता है एरिया का दैट इज सिंपली with the help of the coordinates we can calculate. This is 1/2 x1 multiplied by y2 minus y3, x2 multiplied by y3 minus y1, x3 multiplied by y1 minus y2। और इसका भी एक प्रूफ देख लेते हैं with the help of an actual triangle। ओके, तो लेट्स अज्यूम दैट हमारे पास ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में x1 y1, x2 y2, x3 y3। और अगर हम इन तीनों ही पॉइंट्स की हेल्प से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं x और y कोऑर्डिनेट में, तो लेट्स से कि क्या आता है। अगर हम x और y कोऑर्डिनेट्स में परपेंडिकुलर डाल दे रहे हैं तो इट इज़ कवर्ड बाई सम रेक्टेंगल। ठीक है, तो दिस इज द रेक्टेंगल, दिस ग्रीन एरिया। ठीक है, और इस रेक्टेंगल की हेल्प से अगर हम लोग देखें सो वी आर गेटिंग 3 ट्रायंगल्स हेयर एज वेल। तो एक तो ये एक्सटर्नल ट्रायंगल्स हैं और एक हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है। ठीक है, जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस रेक्टेंगल वाले एरिया से ये 3 ट्रायंगल्स का एरिया निकाल देंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ द इनसाइड वाला ट्रायंगल। ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट्स दिए हुए हैं लाइन में x1 x2 x3 y2 y1 y3। तो इनकी हेल्प से हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और अभी हमें ये पता है कि जो हमारा जो ये जो ट्रायंगल्स आउटसाइड वाले बन रहे हैं दीज आर ऑल्सो राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और जो उसकी हाइट होती है वो एक साइड होती है। तो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल के लिए अगर हम लोग देखें तो वी आर गेटिंग दिस एरिया, एंड जो ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम x3 माइनस x1। ठीक है, और जो ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज y3 माइनस y1, और इस वाले ट्रायंगल का हम लोग फिर एरिया निकालेंगे। सिमिलरली इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लेंगे, इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर हम सारे ही ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेंगे अलग अलग और उसको हम लोग टोटल जो हमारा रेक्टेंगल का एरिया है उससे माइनस कर देंगे तो हमारा जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसका एरिया निकल आएगा। और अगर हम लोग यही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे देन वी विल गेट टू द शूलेस फॉर्मूला। ठीक है, तो आई विल जस्ट शो यू हाउ वी आर डूइंग दिस।
तो यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे अपना, ये जो हमारा ग्रीन बाउंड्री से रेक्टेंगल घिरा हुआ है ये, और इन तीनों ही ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो दिस इज एरिया 1, दिस इज एरिया 2 एंड दिस इज एरिया 3। तो इनका एरिया निकाल लेंगे हम लोग, और फिर हम लोग जो ये अंदर वाला एरिया है जो कि हमारा एक्चुअल ट्रायंगल का एरिया होगा, वो हम लोग रेक्टेंगल के एरिया में से इसको माइनस कर देंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है, दिस वी विल रीच एट द एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस, ठीक है। तो दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर गेटिंग दिस फॉर्मूला। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट इन द कोड नाउ। So let's talk about how to make the changes in our code to incorporate the shoelace formula. तो यहाँ पे अभी हमें साइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, we can simply start by calculating the area with the help of our coordinates. तो यहाँ पे हमने x1, y1, x2, y2, x3, y3 ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं, और इस शूलेस फार्मूला की हेल्प से वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, दिस इज द फॉर्मूला। और यहाँ पे हमने इसका एक एब्सोल्यूट वैल्यू ले रखी है, क्योंकि हमारा पॉसिबिलिटी है कि एरिया नेगेटिव आ जाए, बट वी नो दैट एरिया इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, तो वी विल जस्ट take the absolute value of that, और at the end we will also multiply this by 0.5, और ये हमारा एक्चुअली हम लोग डबल लेंगे, और at the end we will return the max area, ठीक है। let's try to run this as well। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इन सॉल्यूशंस की, दैट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n क्यूब, क्योंकि हमने फॉर लूप जो है 3 बार चलाया है, बट दैट इज़ डूएबल क्योंकि हमारी जो पॉइंट्स एरिया की लेंथ है दैट इज़ 50, इसलिए हम लोग आराम से इसको हैंडल कर लेंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।